डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी पार्ट सॉल्व कर चुके हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। अब अपने को पता, देखो मोड एक्स है, मोड एक्स फंक्शन आपको पहले भी किया था ऐसा एग्जाम्पल। एक वी शेप ऐसा ग्राफ होता है, ये एक्स इज इक्वल टू 0 पे प्रॉब्लम होती है। ये कॉन्टिन्यूस तो है, 0 पे क्या नहीं, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब देखो, वी नो दैट मोड एक्स बी ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, सो गिवन फंक्शन बी कॉन्टिन्यूस इन ए बी, जो आपका इंटरवल है नेगेटिव ए से नेगेटिव। वी नो दैट मोड एक्स बी नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है, ये नॉट डिफरेंशिएबल होता है। और एक्स इज इक्वल टू 0 क्या आपका इसके इंटरवल के अंदर है, देखो इंटरवल -1 से और +1 के बीच में आपका 0 भी आएगा, इसका मतलब इस पे नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो हेंस रोलेज थ्योरम भी नॉट सेटिस्फाई, रोलेज थ्योरम इसमें नॉट अप्लीकेबल होगी। अब देखो इसी में डी पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स बिलोंग्स टू -4 से +2। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका पोलिनोमियल है फंक्शन है, वो पोलिनोमियल फंक्शन है। और वी नो दैट पोलिनोमियल फंक्शन बी ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एंड एनीवेयर, सभी जगह क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होता है और कॉन्टिन्यूस होता है। तो गिवन फंक्शन भी ये पोलिनोमियल फंक्शन, सो एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस इन इस आपका गिवन इंटरवल में भी होगा, सभी जगह ही होगा। ये एफ डेस एक्स फाइंड करो, एफ डेस 2x प्लस 2, एफ डेस एक्स आ रहा है, वो भी क्या आ रहा है आपका पोलिनोमियल, सो एफ एक्स बी डिफरेंशिएबल इन -4 से 2 के बीच में, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब देखो एफ ए फाइंड करो, एफ ए क्या, ए क्या है -4, एफ ए -4 रखो, इसमें -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4x की जगह -8, सॉल्व करेंगे -4 का स्क्वायर 16 इंटू -8, ये देखो -16 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। एफ टू पुट करो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, ये भी क्या हो जाएगा, 0। एफ -4 इज इक्वल टू क्या आ गया, F2 आ गया। यानी हेंस गिवन फंक्शन सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ रोलेज थ्योरम। तो रोलेज थ्योरम की तीनों कंडीशन यहाँ क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो फिर क्या लिखेंगे, एफ डेस सी इज इक्वल टू 0 रोलेज थ्योरम से। तो एफ डेस सी 2x प्लस 2 था, एफ डेस एक्स, और एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे आप, सी 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सी की ए और बी के बीच में 2c इज इक्वल टू -2, सी इज इक्वल टू -2/2, सी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। और ये क्या आ रहा है, -1, -4 से लेकर -2 के बीच में आ रहा है। तो आंसर हेंस रोलेज थ्योरम वेरीफाइड। अब देखो इसका ई पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 3 माइनस 1 0 से 1 और 1 से 2। देखो ये फंक्शन है पीस वाइज फंक्शन है, मतलब टुकड़ों में दे रखा है। 0 से 1 तो ऐसा ही फंक्शन, 0 से 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर 1 से 2 के बीच में क्या है, 3 माइनस एक्स। अब देखो ऐसे फंक्शन को अपन कैसे चेक करते हैं, देखो यहाँ से अब ये कौन से पॉइंट पे पीस हो रहा है फंक्शन, 1 पे, यानी 0 से 1 फिर 1 से 2, 1 पे ब्रेक हो रहा है फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन को अपन पीस वाइज फंक्शन चेक कर बोलते हैं। तो अपन यहाँ 1 पे चेक करेंगे इसको, 1 पे। हाँ, तो देखो इसके अंदर डायरेक्ट 1 पुट करो आप, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, डायरेक्ट 1 पुट करो, 3 माइनस 1 2, 2 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस है 1 पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। तो देखो सिंस एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल, मतलब दोनों पार्ट वैसे देख लो चाहे पोलिनोमियल ही है, सो बोथ फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस इन 0 2, कॉन्टिन्यूस तो हो जाएगा। अब डिफरेंशिएबल चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 1। पीस वाइज फंक्शन को अपन कैसे चेक करते हैं, यहाँ एल एच डी और आर एच डी याद करेंगे अपन, एल एच डी और आर एच डी फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी बायां अवकलज और दायां अवकलज, हिंदी में बोले तो एल एच डी और आर एच डी, बायां अवकलज दायां। एल एच डी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन नेगेटिव एच, और आर एच डी का एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन पॉजिटिव एच होता है। अब देखो यहाँ से कर रहे हैं अपन, देखो एट एक्स इज इक्वल टू 1 फंक्शन बी पीस वाइज, सो वी चेक एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन पीस वाइज यानी ब्रेक कर रहा है, तो उस पर चेक करेंगे अपन। अब देखो यहाँ से एट एक्स इज एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या फॉर्मूला, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस का एफ नेगेटिव एच। अब ए की जगह आपकी वैल्यू क्या है, 1, 1 पे चेक करना आपको। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस, ए की जगह क्या पुट कर देंगे अपन, 1 माइनस एच माइनस एफ 1 इज इक्वल टू नेगेटिव एच। अब देखो एफ 1 माइनस एच, एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, अब 1 माइनस एच, देखो 1 माइनस एच यानी 1 से थोड़ा कम। तो 0 से 1 तक तो फंक्शन ऊपर वाला है, और 1 से 2 तक 1 से ज्यादा नीचे वाले में, और 1 से 1 से कम कौन से में, ऊपर वाले में 1 माइनस एच। तो एफ 1 माइनस एच की वैल्यू कहाँ से होगी, ऊपर वाले से फाइंड होगी। तो
एक्स स्क्वायर प्लस वन है और आपको क्या फाइंड करना है, एफ वन माइनस एच, तो वन एक्स की जगह क्या पुट कर दो, वन माइनस एच, तो वन माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वन, फिर एफ वन। अब देखो वन के इक्वल कौन से में लगा, ऊपर वाले में ही, तो एफ वन भी कहाँ से फाइंड होगा, ऊपर वाले से, तो वन का स्क्वायर प्लस वन, नीचे नेगेटिव, वन माइनस एच का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, माइनस बी का होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी से, वन प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच प्लस वन, ये वन प्लस वन टू हो जाएगा, नेगेटिव टू। इसको सोल्व करेंगे तो वन प्लस वन टू, टू माइनस टू कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, एच स्क्वायर माइनस टू एच, एच कॉमन ले लेंगे, एच माइनस टू अपॉन नेगेटिव एच, और एच से एच कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, नेगेटिव का एच माइनस नेगेटिव बाहर बचेगा, एच माइनस टू, और लिमिट एच की जगह जीरो पुट करते ही क्या बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव टू बचेगा। ऐसे आर एच डिफाइन करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच। अब देखो एफ वन प्लस एच, वन से ज्यादा वैल्यू नीचे वाले फंक्शन में आ रही है, तो कौन से फाइंड करोगे, थ्री माइनस एक्स से, और एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, वन प्लस एच, तो देखो थ्री माइनस एक्स था, एक्स की जगह क्या पुट कर दिया फंक्शन में, वन प्लस एच नीचे वाले फंक्शन से, माइनस एफ वन की वैल्यू टू आई थी ऊपर से, तो टू पुट कर दो अपॉन एच। अब देखो थ्री माइनस ओपन करेंगे तो माइनस वन, और ये माइनस एच हो जाएगा, और ये माइनस टू है ही। अब देखो ये टू माइनस वन नेगेटिव थ्री हो जाएगा, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव एच अपॉन एच बचेगा, तो नेगेटिव वन ही बचेगा। एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी सिंस रोलेज थ्योरम बी नॉट अप्लीकेबल। एल एच डी मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन, कॉन्टिन्यूस तो था, यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आपकी थ्योरम नॉट अप्लीकेबल हो जाएगी। अब देखो इसी में है आपका लास्ट एफ वन में एफ पार्ट है, एफ इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, देखो यहाँ से। अब देखो यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेगेटिव टू से टू के बीच में आ रहा है। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अपन थोड़ा सा समझते हैं एक बार। वी नो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बी नॉट कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट इंटीजर, सो गिवन फंक्शन बी नॉट कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन नेगेटिव टू से टू सिंस रोलेज थ्योरम बी नॉट अप्लीकेबल। देखो थोड़ा समझते हैं अपन, ये मतलब डिफरेंशिएबल भी नहीं, कैसे नहीं होता। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, ऐसा होता है, मतलब ग्रेटेस्ट इससे तो डिनोट करते हैं, कोई भी इंटीजर है, वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, वन ही होता है। कोई भी इंटीजर नेगेटिव टू का टू ही होता है, नेगेटिव थ्री का थ्री होता है, फाइव का फाइव होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइव होता है। अब देखो 1.2 है, ऐसा है, मतलब 1.2 है, तब इस जस्ट इससे छोटे वाला इंटीजर होता है, पूर्णांक, मतलब नेगेटिव वन का कितना हो जाएगा, वन, 1.4 का कितना हो जाएगा, वन ही होगा, 5.1 का कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। अब देखो नेगेटिव 2.5, जस्ट इस छोटे वाला इंटीजर लेना, जस्ट छोटे वाला, इससे जो आपका नंबर आ रहा है अंदर वाला, जस्ट इस छोटे वाला नेगेटिव 2.5 है, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, नेगेटिव टू तो हो नहीं सकता, नेगेटिव टू तो इससे बड़ा है, ये मतलब नेगेटिव में नंबर उल्टा सिस्टम होता है, तो नेगेटिव 2.5 का जस्ट छोटा इससे क्या होगा, नेगेटिव थ्री होगा। नेगेटिव 4.5 का कितना जस्ट छोटे वाला इंटीजर क्या होगा, इसमें नेगेटिव फाइव होगा। तो मतलब इसका ग्राफ कैसे बनता है आपको मैंने पहले बनवाया भी होगा। देखो ये जीरो, फिर ये वन है, फिर टू है, तो देखो जीरो से वन के बीच में वैल्यू पुट करेंगे अपन, जीरो से वन के बीच में, जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो ही होगा, 0.1 का भी जीरो, 0.2 का भी जीरो, 0.3 यानी वन। ये देखो ऐसे, मतलब ऐसे ग्राफ बनेगा। फिर वन होते इसका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो फिर वन होते इसका वन, वन से टू तक ऐसे, और ऐसे सीडी नुमा बनेगा, मतलब ये ब्रेक हो रहा है बीच में, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, इंटीजर हो रहा है, मतलब वन पे भी ब्रेक कर रहा है, टू पे भी ब्रेक कर रहा है, ऐसे थ्री पे भी ब्रेक, नेगेटिव वन पे भी, नेगेटिव टू पे भी ब्रेक करेगा। तो ये फंक्शन है वो, जो भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो क्या नहीं होता, कॉन्टिन्यूस नहीं होता, डिसकॉन्टिन्यूस होता है एट इंटीजर, और डिफरेंशिएबल भी नहीं होता, कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो इसका मतलब ये तो न तो कॉन्टिन्यूस है और न डिफरेंशिएबल है, तो रोलेज थ्योरम नॉट अप्लीकेबल होगी।